सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वह क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरुभापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जैसा कि आपको विदित है कि आज हमने उपकारों की श्रृंखला में वह गुरु उपकार पर्व मनाया। आज आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का 32वां निर्वाण दीक्षा दिवस गुरु उपकार के रूप में हम सब ने मनाया और उस उपकार की ही श्रृंखला में गुरु ने हमें अनूठी भेंट प्रदान की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शोभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्रदान की। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए जो नारदेव छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से राहुल जैन मोनू महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव अचानक से एक प्रश्न मेरे मन में आया कि अगर घर परिवार में आकस्मिक मृत्यु दीपावली या अन्य त्यौहार में हो जाती है तो क्या वह त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान
गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जन्म और मृत्यु ये तो संसारी जीवों का स्वाभाविक सा ही कार्य है। जो इस संसार में आया है उसे मृत्यु के माध्यम से, इस पर्याय से, इस संसार से जाना भी अवश्य ही हुआ करता। इसलिए अगर इस संसार के इस त्रैकालिक नियम को समझा जाए तो इस मृत्यु आदि का दुख, शोक आदि मनाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। रही बात किसी त्यौहार आदि के मध्य में या त्यौहार के दिन ही किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए और उसके मृत्यु से उस त्यौहार को या उन दिनों को बुरा साबित करते हुए उन त्यौहार को आने वाले समय में भी नहीं मनाना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि जिसकी जितनी जैसी आयु थी वहाँ उसकी आयु समाप्त हुई। इसलिए इन बातों को लेकर उन त्योहारों को मनाना बंद कर लेना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं। माना कि किसी की मृत्यु समय शिखर जी में हो गई तो क्या उस दिन से कोई व्यक्ति समय शिखर जाना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही अगर विशेष दिनों में किसी की मृत्यु हुई है तो ये और अच्छी बात समझनी होगी कि चलो कोई बात नहीं है, अच्छे दिनों में ही किसी अच्छे स्थान पर अच्छे गति को पहुंचने वाला जीव होगा। या अन्य भी सम्यक विचार करते हुए आपको उन त्योहारों में शोक, विषाद आदि मनाने की जगह पुनः पहले जैसे ही त्यौहार आदि को मनाने की आवश्यकता है। जैसे दीपावली आदि के दिनों में तो भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, उनका भी एक प्रकार से मरण ही हुआ। उन्होंने संसार में इस आयु कर्म को ही मारते हुए मरण को पंडित मरण को प्राप्त कर लिया। उनका जब हम उत्साह मना रहे हैं और कोई सामान्य जीव भी, श्रावक भी, घर का सदस्य भी मृत्यु को पात्र हो रहा है, भले ही उसका पंडित मरण नहीं है, पर वह मरण रोने बिलखने या खेद मनाने का समय नहीं है, अपितु उसको हम अलग तरीके से समझते हुए उस हर्ष विषाद से दूर होते हुए सामान्य रूप से त्यौहार मना सकते। अगर उसी दिनों में हुआ है तो उस वर्ष तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि सौर सूतक तो वैसे ही लग रही है। उस कारण से उस वर्ष में भले ही मना पाए, नहीं मना पाए, पर अगले समय से यानी अगले वर्ष से उन त्योहारों को या उन दिनों को कोसते हुए कभी भी उनको मनाना छोड़ना नहीं चाहिए। अगर सम्यक त्यौहार आगम के परिप्रेक्ष्य में दीपावली आदि जैसे है तो किसी प्रकार से उसे नहीं छोड़ना चाहिए। पर जो त्यौहार है ही नहीं है, ऐसे कुछ त्यौहार वर्तमान में प्रारंभ हुए हैं, उनके विषय में जब त्यौहार है ही नहीं है तो उनको बारे में कहना कोई आवश्यक ही नहीं होता। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम के अगर कोई ऐसे त्यौहार दीपावली आदि है तो उन दिनों में अगले वर्ष से शोक विषाद मनाकर उसे मनाना छोड़ देना आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। उस वर्ष भले ही सौर सूतक आदि के निमित्त से नहीं सही, पर अगले वर्ष से आप उसे पहले जैसे ही मना सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती विनीता जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धर्म का वास्तविक स्वरूप अपन कैसे समझें? सिर्फ पूजन पाठ करने से या चौका लगाने से या महाराजियों के ज़्यादा सानिध्य में रहने से, इसको ही क्या अपन धर्म का वास्तविक स्वरूप समझेंगे? नमस्ते। वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है उसे ही वास्तव में आचार्य भगवंतों ने वास्तविक धर्म कहा है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वह अग्नि का धर्म है। जीवों की रक्षा करना, ज्ञान दर्शन स्वभाव को प्राप्त करना, ये आत्मा का स्वभाव है, तो यही उसका धर्म है। इसलिए कहीं न कहीं धर्म की सार्वभौमिक परिभाषा को समझते हुए हमें अनेक प्रकार से धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि एक ही परिभाषा सभी स्थानों पर परिपूर्ण हो ज़रूरी नहीं है। जैसे एक समझदार माँ अपने
घर के प्रत्येक सदस्य की अपेक्षा से उनकी उम्र, उनकी परिस्थिति आदि समझते हुए सबके लिए अनेक प्रकार का भोजन बनाती है। किसकी पचाने की कैसी शक्ति है, किसकी रुचि किस में है आदि समझते हुए जैसा वह भोजन का चुनाव, भोजन सामग्री का चुनाव करती है, ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने सबके लिए अपनी अपनी स्टेज, अपनी अपनी परिस्थिति आदि को देखते हुए धर्म के वास्तविक स्वरूप की परिभाषा की गई है। जहाँ कुछ भी नहीं जानने वाला जो सामान्य जीव है, उसे वस्तु का स्वभाव जो जैसा है उसे मानना ही धर्म कहा गया। जिसने अभी तक मिथ्यात नहीं छोड़ा है, हिंसा को ही धर्म मान रहा है, उनके लिए अहिंसा परम धर्म कहा, दया से युक्त धर्म कहा। पुनः जिन्होंने उस दया को, अहिंसा को धर्म मान लिया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए उन जीवों के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय को धर्म कहा। पुनः जब उस चारित्र को प्राप्त करने के बाद जब आगे और जीव बढ़ता है, तब पुनः भिन्न प्रकार से आगम आदि से निर्णय करते हुए भिन्न प्रकार से धर्म परिभाषित किया। इसलिए कहीं न कहीं अवस्था विशेष को समझते हुए ही धर्म को वास्तविक रूप से समझने की आवश्यक। सामान्य श्रावकों की अपेक्षा से जो उनके लिए पूजा पाठ, दान, मुनिराजों की सेवा, देव गुरु भक्ति या प्रभु की भक्ति आदि रूप जो से आवश्यक आदि कहे गए हैं, वह भी कथनचित क्रिया रूप धर्म है। चाहे एक देश चारित्र धर्म मान ले, पूर्ण चारित्र को धर्म मान ले, या ये जो क्रिया रूप आप कारण कर रहे हैं उसको भी कहीं न कहीं धर्म प्रारंभिक अवस्था में मानना होगा। पर ये अवश्य समझे, ये प्रारंभिक अवस्था का धर्म है, क्योंकि धर्म का साधन होने से वास्तविक धर्म तो भीतर की आत्मा की सुख शांति आनंद को प्राप्त करना है, जीवों की दया करना है, अहिंसा को प्राप्त करना, यही वास्तव में धर्म है। पर उसके साधन कैसे प्राप्त हो? पूजा पाठ करते हुए, मुनिराजों को दान देते हुए, भगवान का अभिषेक पूजन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, कहीं न कहीं जो आत्मा की शांति, आत्मा का आनंद प्राप्त हो रहा है, यही निमित्त बनते हैं, यही साधन बनते हैं भीतर के वास्तविक धर्मों को प्राप्त करने के लिए। इसलिए श्रावक की अवस्था विशेष को समझते हुए कथनचित इन क्रियाओं को भी धर्म के साधन होने से धर्म कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। पर ये प्रारंभिक अवस्था में है। जैसे ही आप अवस्था बदलते हुए आगे बढ़ेंगे, मुनिराज आर्य का स्थान को प्राप्त करेंगे, तो वहाँ का धर्म उत्कृष्ट चारित्र को पालन करना है। उसके बाद मात्र आत्मा में लीन होना, ध्यान करना ही 8वें 10वें गुणस्थान का धर्म स्वीकार किया जाता है। तो अवस्थान, गुणस्थान विशेष आदि की अपेक्षा से धर्म की वास्तविकता, धर्म का स्वरूप कथनचित बदलता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सीमा जैन, लोकमान चौरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु त्रैवार नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि हम शांति धारा या अभिषेक पाठ हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? महाराज जी हमारा सम्यक समाधान, हम लोग महिलाएं हैं इसलिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। माँ लोक मर्यादा का पालन करते हुए एक श्राविका भी धर्म का पालन अवश्य ही कर सकती है, क्योंकि नारी के लिए, महिला के लिए, श्राविका के लिए सर्वश्रेष्ठ उसकी मर्यादा ही कही गई है। और उस मर्यादा का परिपालन करते हुए भगवान की आराधना करने में किसी भी प्रकार से कोई भी दोष नहीं हो सकता। चाहे भगवान का अभिषेक, शांतिधारा आदि क्रिया क्यों न हो, वहाँ भी ये अवश्य समझना होगा कि लोक व्यवहार, सामाजिक व्यवस्था आदि के निमित्त से जो पुरुष वर्ग भगवान का अभिषेक करता है, शांतिधारा आदि करता है, ऐसे समय में कोई श्राविका, कोई गृहिणी अगर शुद्ध उच्चारण के साथ भगवान के अभिषेक का पाठ पढ़ रहे हैं, शांतिधारा का पाठ पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। भले ही द्रव्य क्रिया
वर्तमान में महिलाएं श्राविकाएं नहीं कर पा रही है, पर यह अवश्य समझे कि भावों के द्वारा वह भगवान का अभिषेक करना, देखना, उसका पाठ पढ़ना, शांतिधारा आदि करना, इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। क्योंकि जीव की अपेक्षा से प्रत्येक जीव पुरुष होता है। जीव द्रव्य की अपेक्षा से भले ही वर्तमान में किसी पर्याय में स्त्री पुरुष आदि पर्याय में क्यों ना हो, तो भावों की अभिव्यक्ति करना प्रत्येक जीव का अधिकार हुआ करता है। सबकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। पुरुष साक्षात भगवान पर अभिषेक शांतिधारा करते हुए अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, महिला उस पाठ का उच्चारण करते हुए या भावों से अभिषेक आदि को प्राप्त करते हुए अपनी भावों की, अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति अवश्य ही कर सकती है। मर्यादा के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ अगर अभिषेक पाठ, शांति मंत्र आदि आदि पढ़ा जा रहा है आपके द्वारा, तो उसमें कोई भी आगम के परिप्रेक्ष्य में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती वंदना जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, जब कोई नियम लेते हैं और नियम धोखे से या गलती से टूट जाता है, तो उसके प्रायश्चित लेने के लिए कोई गुरु का सानिध्य नहीं मिलता है, तो इस बीच क्या करें कि अपने मन से कोई प्रायश्चित लेके क्या करना चाहिए? नमस्कार। टूटे हुए नियमों के बारे में पश्चाताप होना और पश्चाताप के साथ गुरु से उसके प्रायश्चित को प्राप्त करना, ये वास्तव में सर्वोत्कृष्ट बात है। क्योंकि छद्मस्त अवस्था में ही नियमों का उल्लंघन होता है, अतिचार अनाचार दोष आदि लगते, और उसके प्रायश्चित को भी प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं बुद्धिपूर्वक आपको गुरु को ही अपनी आलोचना करने की आवश्यकता है। क्योंकि आगम के परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य समझे कि व्यक्तिगत रूप से स्वयं से कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी दोषों का, नियम टूटने आदि का प्रायश्चित हुआ ही नहीं करता। क्योंकि हमें जैसे अपनी स्वयं के बीमारी का, उसके दवाई का ज्ञान नहीं होता, जबकि मेडिकल उपलब्ध होने पर भी, दवाई की दुकान खुली होने पर भी हर व्यक्ति पहले डॉक्टर के पास जाता है, उनसे सलाह लेता है कि अमुक बीमारी के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए। क्योंकि अनेक प्रकार की बीमारी अनेक कारणों से होती है। एक सर दर्द भी अनेक कारणों से होता है, पेट दर्द भी अनेक कारणों से होता है। तो वह डॉक्टर ही जान सकता है कि किस लिए कौन सी बीमारी किस दर्द के लिए देनी है, ये व्यक्तिगत वह डॉक्टर ही जानता है। और वो जो जैसे लिख देता है वैसी ही दवाई अगर दुकान से खरीदते हैं तो ही वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। अपने मन से अगर काम होता तो डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं होती, मेडिकल में जाओ, दवाई ले लो, ठीक हो जाओ। पर जैसे ये दवाई, डॉक्टर, मेडिकल आदि की व्यवस्था है, बिल्कुल प्रायश्चित, गलती, दोष आदि की भी जीवन में व्यवस्था समझनी होगी। उत्कृष्ट बात तो यही है कि गुरु से ही उन प्रायश्चित आदि को ग्रहण करना होगा। क्योंकि आपने किन भावों से, किन कारणों से, किस प्रकार से गलती की है, उसका प्रक्षालन करने के लिए कितने अंशों में प्रायश्चित देना है, आपके भाव क्या थे, आपकी उम्र, आपकी परिस्थिति क्या है, ये सब कुछ निर्ग्रंथ गुरु ही तय कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वयं जीव कभी भी नहीं तय कर सकते। इसलिए गुरु से ही प्रायश्चित लेना चाहिए। पर क्वचित कदाचित कभी गुरु का सानिध्य लंबे समय तक नहीं मिल रहा है, प्रयास यही करना चाहिए कि गुरु के पास पहुँचे। माना कि पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, गुरु हमारे पास नहीं है, तो ऐसे समय में उन गलतियों को कहीं ऐसे जगह पे लिख के रखना चाहिए जो दूसरे के हाथ में ना पड़े। और उस गलती को जब भी महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल बाद गुरु के दर्शन के लिए हम पहुँचे, उनसे प्रायश्चित लेना चाहिए। ऐसे समय में कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रायश्चित जब तक ले नहीं रहे तब तक कहीं ना कहीं मन में टीज होती है, विकल्प होता है। तो ऐसे विकल्पों के लिए स्वयं मन से एक आध माला फेर ले, कुछ स्वयं से कर ले, पर ये ध्यान रखे कि वह किसी भी प्रकार से प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित गुरु के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। अपने मन से किया हुआ कोई भी तप, कोई भी माला, उपवास आदि आदि प्रायश्चित के अंतर्गत नहीं होता। आपने किया है वह मात्र अपने मन की संतुष्टि के लिए किया है। किसी भी प्रकार से ये आप प्रायश्चित मान के उसे संतुष्ट मत हो जाना कि मैंने प्रायश्चित कर लिया, मेरा काम हो गया। आपको पुनः गुरु के सामने उसकी आलोचना करते हुए उसका व्यवस्थित प्रायश्चित लेना पड़ेगा और उन्हीं भावों के साथ उसे पूर्ण भी करना होगा, जिसके कारण से वह आपके दोष
उपशमन को या शुद्धि को प्राप्त होंगे। स्वयं से लिए हुए प्रायश्चित से कभी भी उन दोषों की शुद्धि हो नहीं सकती, इसलिए गुरु के माध्यम से ही प्रायश्चित लेकर अपने दोषों को शुद्ध करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती राकेश जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्प के लिए। देवादिदेव 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। मुनि द्वय के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, जब कोई भी पंच कल्याणक में राजा श्रेयांश बनकर भगवान को आहार देते हैं तो उनके पुण्य की क्या महत्व है, उनको कितना पुण्य लाभ मिलता है। नमोस्तु। दान देना ये श्रावक का बहुत बड़ा कर्तव्य ही कहा गया है, और अगर ये श्रेष्ठतम कार्य आप श्रेष्ठ पात्र बन के कर रहे हैं तो वह और भी श्रेष्ठ ही कहलाएगा, क्योंकि श्रावक दान पूजा के अलावा श्रावक नहीं कहलाता। और जैसे राजा श्रेयांश आदि विशेष पात्र है, और विशेष पात्र बनकर विशेष दान और विशेष भावों के साथ अगर ये कार्य किया है तो उनके पुण्य की किसी भी प्रकार से कल्पना करना संभव नहीं है। ऐसा आगम ग्रंथों से स्पष्ट प्राप्त होता है कि जब राजा श्रेयांश ने उन मुनिराजों को आहार दिया था, प्रथम उन भगवान को पारणा किया था, वह अचिंत्य पुण्य को प्राप्त करने वाले दोनों भी वह एक दान तीर्थ को और एक धर्म तीर्थ को चलाते हुए मोक्ष को प्राप्त करने वाले और मोक्ष को भविष्य में और उस भव में प्राप्त करने वाले हुए थे। ये उनके विषय में आगम प्रमाण से प्राप्त होता। पंचम काल में भले ही साक्षात मोक्ष नहीं है, भगवान के साक्षात पंचकल्याणक नहीं हैं, तीर्थंकर भी नहीं हैं, पर उपचार से प्रतिमाओं के जो पंचकल्याणक करते हुए जो विशेष पात्र बनाए जाते हैं, उन पात्रों की व्यवस्थाओं के साथ चाहे सौधर्म हो, माता पिता हो या श्रेयांश आदि राजा हो, उन विशेष पात्रों को बनाते समय मात्र शारीरिक रूप से उन्हें पात्र बनाने की नहीं, अपितु कहीं न कहीं भावों के साथ वह पात्रता प्राप्त करने की आवश्यकता है। क्योंकि शारीरिक रूप से धनराशि आदि देते हुए बहुत सारे पात्र पंचकल्याणक में बने जाते हैं, पर अगर वहाँ पर भावों की अगर उत्कृष्टता नहीं है, भावों की निर्मलता नहीं है, तो किसी भी प्रकार से वहाँ आपको श्रेष्ठतम पुण्य मिलने ही वाला नहीं है। इसलिए अवश्य ध्यान रखें, अगर राजा श्रेयांश कहीं पंचकल्याणक में बनने का आपको मौका मिल रहा है तो वहाँ आप मात्र द्रव्य से ही राजा श्रेयांश या श्रीमती आदि बनने का प्रयास ना करें, वहाँ पर भावों के साथ अपने दान कार्य को करने की आवश्यकता है। जितने निर्मल और जितने अच्छे भाव आपके वहाँ पे होंगे, उतना उतना विशेष पुण्य का आश्रय भी आपको वहाँ पर होगा। भले ही इस भव में मोक्ष नहीं है, पर आने वाले समय में मोक्ष के बीज रूप आपको सातिशय पुण्य मिलने की आवश्यकता है। संभावना है अगर अच्छे भावों के साथ आपने उस दान को, पात्र को निभाया है तो नियम से वहाँ आपको दान का सातिशय पुण्य ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। और हम जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हाथ जोड़ते समय पीछे क्यों पकड़ते हैं? चाहे श्रावक हो चाहे मुनिराज हो, दोनों को भी भगवान की वंदना, स्तुति, अभिवादन, नमस्कार आदि करते समय द्रव्य और भाव दोनों से नमस्कार करने का आगम का विधान है। श्रावक के पास तो बहुत सारा द्रव्य होता है, वह अष्टद्रव्य लेके आता है, कहीं फल लेके आता है, कुछ नहीं है तो घर में रखे हुए चावल द्रव्य के रूप में वह भगवान, देवशास्त्र, गुरु आदि को चढ़ाकर द्रव्य नमस्कार करता है भीतर के भावों के साथ साथ। पर जो निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते हैं, उनके पास ये बाहर के कोई भी द्रव्य नहीं होते, तो क्या मुनिराज द्रव्य वंदना, द्रव्य अभिवादन, द्रव्य नमोस्तु, नमस्कार आदि नहीं कर सकते? उन्हें भी पूर्ण रूप से द्रव्य नमस्कार करने की ही आवश्यकता है, क्योंकि मुनिराजों के पास पिच्छी ही एक ऐसा उत्कृष्ट द्रव्य हुआ करता है जिसके माध्यम से वह जीवों की रक्षा के साथ साथ कहीं न कहीं अभिवादन करते समय, नमस्कार, नमोस्तु आदि करते समय उस द्रव्य का प्रयोग करते हुए द्रव्य नमस्कार को प्राप्त करते।
भावों की तो अभिव्यक्ति श्रावक मुनिराज एक समान कथनचित कर सकते हैं, पर दोनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के द्रव्यों की संकल्पना आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई। जैसे श्रावक द्रव्य अष्टद्रव्य में से कोई सामग्री लेकर भगवान गुरु की वंदना करता है, नमस्कार करता है, हाथ जोड़कर करता है, ऐसे ही द्रव्य वंदना द्रव्य नमस्कार के रूप में हाथों को जोड़ते समय निर्ग्रंथ मुनिराज कभी न कभी उनका वह उत्कृष्ट द्रव्य संयम उपकरण पिच्छी को ग्रहण करते हुए ही नमस्कार आदि करते हैं। इसी अभिप्राय से उनकी द्रव्य वंदना भी हो जाए, भाव वंदना भी हो जाए। इसी कारण से नमस्कार करते हुए मंगलाचरण आदि करते हुए मुनिराज हमेशा ही पिच्छी लेकर ही एक दूसरे को नमोस्तु करते हैं, भगवान को नमोस्तु करते हैं। किसी को अन्य भी स्थानों पर जिनवाणी को भी नमस्कार करना है तो वहाँ भी वह पिच्छी लेकर ही नमस्कार करते हैं। ये उनकी पूर्ण रूप से द्रव्य और भाव वंदना के रूप में ही ये विधि को व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। अन्यथा मात्र बिना द्रव्य लिए बिना पिच्छी लिए वे हाथ जोड़ रहे हैं या भावों से कर रहे हैं तो उनके भावों की अभिव्यक्ति कैसे समझ में आएगी। मात्र दूसरों को ही नहीं अपितु वह पिच्छी धारण करने पर एक विशेष अनुभूति भी वहाँ होती है। जैसे आप अनुभव करना कभी सामान्य रूप से मंदिर में जाकर आप नमोस्तु नमोस्तु कह के लौट के आ जाना, उसमें उतना विशेष आपके भावों में या उतना विशेष आपको नहीं लगता कि हम कुछ कर गए। पर वही चावल की डिब्बी या द्रव्य साथ ले गए हैं, प्रत्येक वेदी पर उसको चढ़ाया, गवासन से बैठे 3 बार आवर्त करके नमस्कार किया, पुनः उठ के दूसरी वेदी पर गए। जितना विशेष द्रव्य का आलंबन लिया जाएगा उतना उतना ही भावों की भी विशेषता वहाँ पर हुआ करती है। इसीलिए एक विशेष भावों की अभिव्यक्ति हो, विशेष पिच्छी धारण करने के बाद विशेष भाव बने, इस अभिप्राय से ही मुनिराजों के लिए कहीं न कहीं वह पिच्छी के साथ ही नमस्कार करने का व्याख्यान कहा गया है। क्योंकि मुनिराजों के पास एकमात्र ये पिच्छी ऐसा उत्कृष्ट द्रव्य उपकरण कहा गया है जिसके माध्यम से वह जीवों की रक्षा के साथ साथ ये एक विनय का प्रदर्शन करते हुए भी पिच्छी से परस्पर में नमोस्तु प्रति नमोस्तु करते हैं। क्योंकि आगम में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मुनिराज दूसरे मुनिराज को नमोस्तु करते समय प्रति नमोस्तु आदि ही करना चाहिए, नमोस्तु ही करना चाहिए। मुनिराज परस्पर में आशीर्वाद देकर विनय का विनय रूप प्रतिकार नहीं या विनय का विनय रूप और कोई साधन नहीं है, इसलिए वे नमोस्तु प्रति नमोस्तु नमस्कार वंदना आदि आदि के समय में पिच्छी उठाते हुए ही द्रव्य के साथ भाव नमस्कार भाव नमोस्तु के अभिप्राय से ही वह पिच्छी को उठाकर ही नमस्कार नमोस्तु वंदना आदि करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन कार्यक्रम का प्रसारण ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से होता है। अगर आप घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 नंबर आप नोट कर सकते हैं। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। आने वाले 28 तारीख से बानपुर अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी में मुनिश्री संघ के सानिध्य में एक भव्य गजरत पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से देख सकते हैं एवं साक्षात वहाँ उपस्थित होकर मुनिश्री के प्रवचन एवं गजरत फेरी का आनंद भी ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवार टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन ठीक शाम को 7:40 पे लाभ ले सकते हैं। 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सब लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी के चैनल माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।